वो सारे लोग जो गरीब थे वो अमीर बने। विश्वास रखिए खुद पर, क्योंकि ज़माना सिर्फ कमियां ही निकालता रहेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजीत सिंह और स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तिरछी बात में। मैं आप लोगों को कुछ संदेश देना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से। आज का जो हमारा वीडियो है ये सिर्फ आपसी जलन, जो लोगों की जो भावनाएं वो एक दूसरे को आगे बढ़ने से रोकती है, एक दूसरे के टांग खींची जाती है। लोगों को प्रोत्साहन की जगह उसका उत्साह गिराया जाता है। कई बार आपने देखा होगा जो टांग खींचता है वो नीचे वाला खींचता है, जो हमसे नीचे होता है। ऊपर वाला तो हमेशा हाथ बढ़ाएगा कि साथिया, जो नीचे वाला होगा वही टांग खींचेगा। और आपने देखा होगा कि यदि कोई काम आप करने जा रहे हो तो आपके जो काम करने में जो बाधक होंगे वो आपके अपने निजी आदमी होंगे, आपसे जलने वाले होंगे, आपके पड़ोस में रहेंगे। तो वे चाहेंगे अगर ये मुझसे आगे निकल गया तो मेरा क्या होगा, अगर ये मुझसे आगे निकल गया तो मेरा क्या होगा, मेरी वैल्यू कम होगी, मेरी समाज में इज्जत गिरेगी, मेरा ये होगा वो होगा। वो अपने ऊपर ले लेता है। हालांकि दोनों पार्टी बराबर है। आपने देखा होगा कृष्ण, कंस, राम, रावण दोनों की राशि एक थी, लेकिन कर्म दोनों के अलग अलग थे। जब आपने देखा कि राशि आपकी तेज चल रही है, ग्रहों का जो प्रकोप होता है, बोले आज आपकी ये मेष राशि है तो ये आगे चलेगी, आज ये दूसरी राशि है तो ये चलेगी तेज। तो राशि कृष्ण की भी वही थी और कंस की वही थी, राम की वही थी और रावण की वही थी। लेकिन जीत किसकी हुई? जो सदमार्ग चलता है। अपने मन में किसी प्रकार का गलत सपना मत लो, किसी के बारे में गलत मत सोचो, किसी के साथ गलत उठाबैठी मत करो, किसी के बारे में कुछ बुरा मत सोचो। यही सादा जीवन रखो, सादा जीवन, उच्च विचार। जीवन सार्थक होना चाहिए जिसमें कुछ हो। आपने देखा भी होगा, कई कहावत भी है कि वो जीवन ही क्या जिसमें कृष्ण की थोड़ी लीला न हो, राम का थोड़ा वनवास न हो। तो कठिनाइयाँ तो जीवन में आती हैं, उतार चढ़ाव तो आते हैं। आप किसी काम को करते हैं तो उसमें बाधक तो आती हैं। किसी काम करने से पहले ही बहुत सारी बाधक आती हैं। लोग सोचते हैं कि अगर ये मुझसे आगे निकल गया तेरा तो बंटा ढहार है, तू गया पानी में, तेरे साथ पढ़ता है, तुझसे कम पैसे वाला है, तुमसे कम हैसियत का है, अगर ये निकल गया तो मेरी इज्जत पानी में मिल जाएगी, खाक मिल जाएगी। तो ऐसी हमें हीन भावना नहीं सोचनी चाहिए, बल्कि ये सोचना चाहिए कि हमारे देश से, हमारे पड़ोस से, हमारे बगल से, हमारे परिवार से, हमारे गांव से, हमारे शहर से कोई तो निकल रहा है, कोई तो कुछ कर रहा है। तो इसमें लोग क्या सोचते हैं कि अगर मैं इसके बारे में ज़्यादा सोचूंगा तो ये मुझे नहीं निकलने देंगे। और ये बात यही होनी चाहिए। अगर आप किसी काम को करते हो तो उसमें ये सोचना चाहिए कि मैं इस काम को करके ही रहूँगा, और जब तक ये काम पूरा नहीं होगा लोग मेरे बारे में कुछ भी कहें, कुछ भी बोले, मैं पीछे नहीं हटूँगा, मैं अपनी मंजिल पर पहुँच के ही रहूँगा। तो हमारा जो जीवन है वो जीवन जीने की कला इस प्रकार होनी चाहिए। उसमें हमारी आलोचना भी होती है और हमारी बड़ाई भी होती है। आलोचना इस प्रकार होती है कि ये इस काम को नहीं कर सकता, या ये इस काम के लायक नहीं है, ये काम इससे नहीं होगा। जितने भी हमारे हेटर होते हैं उससे ज़्यादा कहीं हमें सपोर्टर मिलते हैं। जो सपोर्टर होते हैं वो हमारे सामने खुलकर नहीं आते, लेकिन जो हेटर होते हैं, जो हमारे उत्साह को गिराते हैं, वो सामने आते हैं। वो सोचते हैं कि तुझसे ये काम होने वाला नहीं है, तू इस काम को नहीं कर सकता, तेरे बस की ये काम नहीं है। उत्साह को गिराते हैं। अगर हम उनके बहकावे में आ जाते हैं, अगर पानी का जो बहाव है अगर एक पत्थर की वजह से रुक जाएगा तो नदी को कौन पूछता? पहाड़ों से ही निकल कर नदी आती है। जो नदी आपकी निकलती है, ये गंगा, यमुना, जितनी भी नदी हैं ज़्यादातर पहाड़ों से ही निकली हैं। पहाड़ में पत्थर होते हैं, कहते हैं नहीं गरारे का रोड़ा, कि किसी काम में अड़चन बनना। तो जो पानी, जो नदी विशाल रूप हो जाता है और वो नदी जो आती है पहाड़ों से निकल के आती है, उसके रास्ते में कितने पत्थर होंगे। ये तो नहीं है कि एक पत्थर होगा, दो पत्थरों का जो समूह ही पहाड़ होता है। तो जो आलोचना करने वाले हैं वो ज़्यादा होते हैं।
उनकी आलोचना पर हम ध्यान देंगे तो हम अपने काम को नहीं कर सकते। हम अपने जीवन में जिस काम को ठान लेते हैं उसे नहीं कर सकते, क्योंकि हमें आलोचना ही इतनी है। अगर वो नदी, वो पानी, वो इस बात को सोचता कि मैं विराट रूप नहीं ले सकता, गंगोत्री जो उद्गम गंगा का जो उद्गम स्थान गंगोत्री, तो वो थोड़ा सा है, एक थोड़ा पानी चल रहा है वहाँ से, और वो धीरे 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 विशाल रूप धारण कर लेता है। और गंगा जी जो है उनका प्रेशर देखिए, बहाव देखिए कितना तेज़ होता है। अगर वो आप जिस उद्गम स्थान को देखेंगे जहाँ से वो उत्थान हुआ उसका, वो कुछ भी नहीं है, छोटा सा है, लेकिन धीरे 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 वो विशाल रूप हो जाता है, जिसमें मतलब ये कि सैकड़ों आदमी भी बहा सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, विराट रूप हो जाता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आलोचक जो हमारी आलोचना करने वाले होते हैं वो निजी होते हैं, अपने होते हैं, अपने से जलन करने वाले होते हैं। और जो हमारा आहार होता है इसको संतुलित कीजिए, आहार और व्यवहार। अगर हम दूसरे के बारे में, हमारे जैसे दूसरों के बारे में जैसी सोच रखेंगे, दूसरे भी हमारे बारे में ऐसी ही सोच रखेगा। हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, कोई हमारे बारे में सार्थक हो या निरर्थक हो, हमारे बारे में सोचे, हमारी बड़ाई करे। आदमी, इंसान उसी को कहा जाता है जो अपनी बुराई से विचलित न हो और अपनी बड़ाई पर प्रसन्न न हो। अगर कोई दो बात किसी ने कह दी, बोल भाई फलाने का लड़का ये काम कर रहा है, बढ़िया बात है, तो उसकी प्रशंसा उसी के मोहड़े पर हो रही है तो वो उछल जाएगा कि मेरी प्रशंसा हो रही है, चार आदमी में ये बात हो रही है, वो हो रहा है। तो ये, इससे भी हमें ज़्यादा उमंग में नहीं आना चाहिए कि हमारी बड़ाई हो रही है या हमारी कोई बुराई हो रही है, तो उससे भी सोचना चाहिए कि जीवन में मतलब हमारी बुराई हो रही है। निंदा किसकी की जाती है? जो जिंदा है उसी की निंदा की जाती है, जिसमें कुछ गुण है। नाम तो लिया जा रहा है, प्रचार तो हो रहा है, या हमारा अच्छाई की वजह से हो रहा है या बुराई की वजह से हो रहा है। नाम तो हमारा ही है, बद से बदनाम अच्छा, तो किसी प्रकार लिया जाए। और लोगों की जो आदत है, आपने देखा होगा, एक महात्मा जी आए, एक कुएं पे बैठ गए। महात्मा जी कुएं पे बैठ गए तो उसने देखा कि बिच्छू जो डस लेता है वो कुएं में गिर जाता है, और कुएं का पानी फुल भरा होता है, ऊपर तक होता है। तो महात्मा जी देखते हैं कि बिच्छू जो है वो तड़प रहा है, पानी में जो गया तो तड़प रहा है। तो बिच्छू को निकालने के लिए वो डंडी सी लगाते हैं, उससे उसे निकालते हैं। तो वहाँ से जो आने वाले जो होते हैं, इधर से जाने वाले, वे बोलते हैं महात्मा जी आप पागल हो, आपको बिच्छू डस जाएगा, खा जाएगा, आप क्या कर रहे हो, छोड़ दीजिए, मरने दीजिए इसे। वन की भाई क्यों मरने दूँ? महात्मा ने की क्यों मरने दूँ, क्या दोष है इसका? वन की ये डंक मारेगा आपको, ये खाएगा, आप मर जाओगे, इसका जहर आपको चढ़ जाएगा। वन की सुनो भाई, जब ये निर्जीव, मतलब वो छोटा जीव होके भी इसे इतना ज्ञान नहीं है कि मतलब मैं, ये मुझे बचा रहा और मुझ पर ये वार कर रहा है, जब ये अपनी आदत को नहीं छोड़ रहा, जो इसकी लगन है, जो इसे कुदरत ने जो इसे गुण दिया है डंक मारने का, डसने का, ये उसे नहीं छोड़ रहा, तो मैं क्यों छोड़ूं? मैं तो इससे ज्ञानी हूँ, मुझे तो ज्ञान है कि इससे क्या कहना है, कैसे बचाना है। इसका मेरा फर्ज है कि इसके मैं जीवन को बचाऊं, और इसका कर्म है या इसका स्वभाव है कि डंक मारना। तो दोनों अपने अपने कर्म पे तो हैं ही, इसका कर्म डंक मारना है, मेरा कर्म बचाना है। तो मुझे दूसरे से क्या लेना है, मैं तो इसे बचाऊंगा। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि जो आपका कर्म है उसे ही करते रहिए, दूसरे के कामों में, दूसरे के पाँव में टांग न अड़ाएं। जो करना है उसे करने दो, क्योंकि जो करेगा वो भरेगा, जो बोएगा सो काटेगा। अगर हम आज गलत कर रहे हैं तो हमारे साथ भी गलत हो सकता है, हमारे साथ भी गलत हो सकता है। और आज हम दूसरे साथ सही कर रहे हैं तो वो भी हमारे साथ सही करेगा। तो लोगों को अपने ढंग से जीना चाहिए, दूसरे के जीवन से मतलब नहीं होना चाहिए। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग जो होते हैं वो क्या सोचते हैं कि अपना जीवन तो जैसो है पर यूँ बर्बाद करना है, या को काम बिगड़ जा। भाई अपने सुधार, अपने गिरेबान में झांक कर देख, तू कितने पानी में, वो जो कर रहा हो ठीक कर रहा है, वो सक्सेस हो मत हो, काम उसका हो या ना हो, तुझे क्या मतलब है? तू अपने बारे में सोच, अपने बारे में सोच, अपने बारे में झांक कर देख क्या बात है, कैसे सब सही हो रहा।
तो लोग अपने सुख से सुखी नहीं हैं, अपने सुख से सुखी ना हैं, दूसरे के दुख से दुखी हैं, दूसरे के सुख से दुखी हैं। अपने दुख से जो बात दुखी ना है, मेरे कोई कांटो लग जाए मैं बात दुखी ना होऊंगा, दूसरे के अगर कुछ सुख दिख जाएगा मुझे तो मैं सोचूंगा यार बहन जी यार सुख कैसे है रो है, यूँ कहाँ तक खुश है रो है। अपने मन में खुशी रखो, मन में प्रसन्न रखो, दूसरे जलने दो, जो जलने वाले हैं वो जलने दो। अपने आप में खुश रहना ही प्रसन्नता है। अपने मन को प्रसन्न रखो, अपने आप को प्रसन्न रखो और अपने काम में मग्न रहो। नमस्कार दोस्तों। तो दूसरे के दुख से, दूसरों के सुख से दुखी मत होइए, अपने दुख से दुखी होइए, मान रहा हूँ मैं, लेकिन दूसरा जैसे जी रहा है उसे जीने दो। तुम अपने हिसाब से जियो, वो अपने हिसाब से जी रहा, उससे कोई मतलब मत रखो। अगर उसके आप हेल्प नहीं कर, तस्वीर में आपने देखा होगा बहुत से साथ खड़े होके फ़ोटो खिंचाते कि भाई मेरा दोस्त है, मेरा भाई है, मेरा वो है, और उसी दोस्त या भाई से हम दुख में याद करें, मुंह फेर लेता है। जब कहाँ गया वो दोस्त, वो भाई, वो यार, जब फ़ोटो खिंचवाने के लिए तस्वीर में साथ खड़ा है और पीछे से हमारी बुराई कर रहा है, हमारी बदनामी कर रहा है। दोस्ती तो सुख में भी और प्यार में भी समान होनी चाहिए। जब हम किसी के उत्साह को उठा नहीं सकते तो गिराने का भी अधिकार नहीं है हमारे। तो लोगों से मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि जीवन को अपने ढंग से जियो, जिससे जीना है उससे मतलब मत रखो। आप अगर आज कामयाब हो तो किसी ने आपको अड़चन बनाया नहीं बनाया, तो आप क्यों किसी की राह में रोड़ा बन रहे हो। तो दोस्तों ये मेरा छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हो सके तो आप इस पर सोचिए, अमल कीजिए और इसने जीवन में लाइए। और हमारे चैनल तिरछी बात को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।